Assalamu alaikum students. I hope you are fine. I am teacher of Junior Campus High School. Today our lecture is from class 5 Creative Science. Our topic is dispersal of seed from unit number 1 reproduction in plant. जब जो है वो सीड बन जाता है, आफ्टर द सीड इज फॉर्म्ड इट हैज़ टू बी डिस्पर्स्ड, यानी डिस्पर्स मीन उसका फैलाव, यानी हम उसको कहाँ कहाँ जर्मिनेट करवाने के लिए फैलाते हैं। जिस तरह से किसान जो है वो सीड्स को ग्रो करवाते हैं ना मुख्तलिफ एनवायरनमेंट दे के, तो उस तरह से डिस्पर्जल ऑफ सीड होती है और उससे फिर जहाँ जहाँ उसे एनवायरनमेंट सूटेबल मिलती है वो सीड ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इट मीन्स डिस्पर्जल मीन्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फार फ्रॉम पेरेंट प्लांट बिफोर दे टच टू सॉइल, यानी सॉइल में जाने से पहले वो कहाँ कहाँ स्प्रेड या स्कैटर होता है। अब सीड को डिस्पर्स करने के लिए बहुत से तरीके हैं, जिनमें से 5 तरीके वेज ऑफ डिस्पर्जल, यानी 5 वेज जो हैं वो इधर बताए गए हैं। नाउ वी स्टडी इन डिटेल दिस 5 वेज ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, मीन्स स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स किस तरह से होती है। फर्स्टली सीड्स को हम डिस्पर्स करते हैं एक्सप्लोजन के थ्रू। एक्सप्लोजन का मतलब क्या है? ब्रस्ट कर जाना, यानी फ्लावर से जो फ्रूट बना है उसका फट जाना, राइपन हो जाना और उससे सीड का बाहर निकल आना। ब्रस्ट ऑफ फ्रूट का मतलब है यानी फल जो है वो पक कर फटता है और उससे सीड्स जो है वो बाहर निकल आते हैं। इसकी एग्जांपल कौन सी है, जिसे वो कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं या कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो एक्सप्लोजन के थ्रू अपने सीड्स को डिस्पर्स करते हैं? वो है पी यानी मटर। जब मटर के दाने ज़्यादा फूल जाते हैं वो मटर की फली के अंदर, तो वो ब्रस्ट कर जाते हैं या शूट कर जाते हैं, फट जाते हैं और फिर वो सीड्स ज़मीन पर गिर के नया प्लांट बना देते हैं। इसी तरह लेडी फिंगर यानी जो भिंडी तोड़ी होती है उसके भी सीड्स जो हैं वो फल पकने के बाद बाहर निकल आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वे जो है जिसके ज़रिए हम सीड को डिस्पर्स करते हैं वो है वाइंड या विंड, हवा। यानी हवा जो है वो छोटे छोटे जो सीड्स हैं उनको अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और जहाँ पे उन्हें एनवायरनमेंट सूटेबल मिलती है वो सीड्स वहाँ पे ग्रो कर जाती है। अब विंड जो है वो कौन से सीड्स को डिस्पर्स करती है? ऐसे सीड्स जो बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो हवा में उड़ सकते हैं, उनके साथ छोटे छोटे हेयर्स लगे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें अपने इर्द गिर्द जो है वो वाइट से हेयर लाइक जो है वो उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं सीड्स। उनके अंदर छोटे से ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वो किसके होते हैं? वो डैंडलाइन के होते हैं। इट मीन्स कि वो उनके जो सीड्स हैं उनके प्लांट से उतर के वो हवा में फ्लो कर रहे होते हैं क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा लाइट होता है और फिर जहाँ पे उन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पे वो ग्रो कर जाते हैं। इसकी एग्जांपल में है मैपल और डैंडलाइन। उसके बाद थर्ड वे ऑफ स्कैटरिंग या थर्ड वे ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड क्या है? वाटर। वाटर में क्या है? ऐसे प्लांट्स जो वाटर के करीब ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उनके सीड्स ज़ाहिर बात है प्लांट तो मूव नहीं करते, तो उनके सीड्स ने तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ग्रो करना है न्यू प्लांट को। तो वाटर के अंदर वो जो है वो प्लांट्स जो है वो जब पक जाता है, उसका फ्रूट जब पकता है तो उसके सीड्स बाहर निकलते हैं और उसी जगह पानी में ही गिर जाते हैं और फिर जहाँ जहाँ पानी वो मूव करता है वो सीड फ्लोट करते हैं पानी के साथ और फिर वो नेक्स्ट जगह पे जाके या नई वाली जो एनवायरनमेंट सूटेबल एनवायरनमेंटल कंडीशन है वहाँ पे जाके ग्रो कर देते हैं। ऐसे सीड्स में छोटी छोटी स्पेसीज होती हैं जिसकी वजह से वो हवा के अंदर भी फ्लो कर देते हैं और पानी के साथ भी फ्लोट करते जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स में है वाटर लिली एंड कोकोनट, क्योंकि ये वाले प्लांट्स जो हैं ये वाटर के करीब पाए जाते हैं। उसके बाद जो फोर्थ मेथड है जिससे सीड्स को डिस्पर्स किया जाता है वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके फ्रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं या फ्लैशी होते हैं, जो हम नॉर्मल रूटीन में फ्रूट्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंगो, वाटरमेलन और जितने भी हमारे जो फ्रूट्स हैं जो जूसी फ्रूट्स हैं या जिनके साथ थोड़ा सा वो गूदा लगा होता है, ये वाले प्लांट्स जो है इनके सीड्स किस तरह से मूव करती हैं। अब जिस तरह से इंसानों ने या जानवरों ने जो है वो फ्रूट्स खाए और उनके सीड्स को बाहर डस्टबिन में या कहीं इधर उधर फेंक दिया, जिस तरह एनिमल्स से फ्रूट्स खा के वहाँ पे सीड उसका फेंक दिया,
तो वो सीड्स जैसे ही वहाँ पे एनवायरनमेंट सूटेबल होगी वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। इस तरह एनिमल्स भी सीड्स की डिस्पर्जल में हेल्प आउट करते हैं। और इनमें एग्जांपल कौन से सीड्स की है? मैंगो एंड वाटरमेलन। नाउ नेक्स्ट वे ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड इज फायर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो मर जाते हैं, यानी कि उनका जो ओरिजिनल प्लांट है वो डाई हो जाता है, और लेकिन उनके सीड्स जो हैं वो बच जाते हैं और वो सीड्स वहीं पे ज़मीन पे गिर के न्यू प्लांट को ग्रो करवा देते हैं। उनमें एग्जांपल है पाइन्स वगैरह की। जब हम सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं या सीड को एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल मिल जाती है, तो अब उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि उसने जर्मिनेट करना है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है? ऐसा प्रोसेस इन विच सीड बिकम सीडलिंग और यंग प्लांट, जिसमें सीड जो है वो यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए हमें एनवायरमेंटल कंडीशन का सूटेबल होना बहुत ज़रूरी है। उनमें 4 तरह की कंडीशन है। एक वाटर, यानी सीड को वाटर प्रॉपर मिले और सीड को सनलाइट मिले प्रॉपर, ऑक्सीजन मिले और थोड़ी सी हीट वार्मथ मिले, तो फिर ही वो सीड ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि हर सीड ही जर्मिनेट करके न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं और बहुत कम सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट करते हैं न्यू प्लांट में। अब जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो आप डायग्राम से किस तरह से समझ सकते हैं। ये एक सीड था, ये एक सीड है जिसमें मैंने आपको बताया था सीड कोड होता है, उसका बाहर का छिलका होता है और उसके अंदर एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है जिसमें नीचे की तरफ जो है वो रेडिकल होती है और ऊपर की तरफ प्लोम्यूल होता है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड में डिटेल से पढ़ लिया था। अब जैसे जैसे एनवायरनमेंट उसे सूटेबल मिली है, उसे पानी मिला है, सन से सनलाइट मिली है और थोड़ी सी हीट मिली है और मॉइस्चर मिला है, तो अब वो सीड क्या हुआ है? फूल गया है, ठीक है, वो स्वेल अप हो गया है और उसका जो सीड कोड है वो फट जाता है और उसका जो एम्ब्रियो है वो बाहर निकलना शुरू कर देता है, दोनों साइड से, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। जो रेडिकल है वो उसकी रूट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और जो उसका प्लोम्यूल है वो शूट बनना शुरू हो जाता है। अब इसी तरह से सीड मज़ीद उसे फूड मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके कोटिलेडन से, तो वो मज़ीद ग्रो अप करता है और इसी तरह से उसकी रूट्स भी इंक्रीज़ होती जाती हैं और शूट्स यानी सीडलिंग्स भी इंक्रीज़ होती हैं और यही सीडलिंग्स बाद में शूट में कन्वर्ट हो जाती हैं और रूट्स आगे मज़ीद सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस तरह से ये एक सीड जो है वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है या जर्मिनेट हो जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। सो आई होप you understand it very well. At this, our lecture is completed. Thank you. Allah Hafiz.